नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी की क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लगभग सेमेस्टर 5 के सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं और आप सब अब सेमेस्टर 6 के लिए वेट कर रहे थे कि सेमेस्टर 6 का सिलेबस स्टार्ट किया जाए। तो भाई आज से क्लास आप सबकी स्टार्ट है, जिसमें आज हम बॉटनी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के दौरान आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपके पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित है। पाठ्यक्रम की तैयारी आप तभी कर पाएंगे जब आपको सिलेबस पता हो। दूसरी बात, आपको पेपर का पैटर्न पता हो। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, उनको पैटर्न नहीं पता होता है कि हमारा एग्जाम किस पैटर्न पर हो रहा है। मान लीजिए आपका एग्जाम 5th सेमेस्टर में रिटन पैटर्न पर हुआ हो और 6th सेमेस्टर में आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर हो रहा हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि पेपर किस पैटर्न पर होगा। तो आज की इस वीडियो में लास्ट में मैं सिलेबस के डिस्कशन के बाद में आप सबको बताऊंगा कि आपका पेपर किस पैटर्न पर कराया जाएगा, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। क्लियर है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और बॉटनी में दोस्तों आज हम देखेंगे पेपर सेकेंड का सिलेबस। ठीक है, सेकेंड पेपर में आपको क्या पढ़ना है, कितने पेपर्स देने होंगे। पेपर तो आपको पता ही है भाई, फाइनल ईयर में है तो प्रत्येक सब्जेक्ट के दो पेपर इस बार हैं और सब्जेक्ट आपका 2 ही होगा। मान लिया जिन्होंने आज बॉटनी जो देख रहे होंगे उनका सिलेबस हो सकता है जूलॉजी हो सकता है केमिस्ट्री आपने चूज किया हो। ठीक है, तो आपको ये पता है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और पहला जो टॉपिक हमारा है वो सिलेबस है। तो सिलेबस में देखें, बीएससी का ये फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में सेमेस्टर 6 पेपर सेकंड बॉटनी का सिलेबस। और सेकंड पेपर जो आपका है बॉटनी में, उसका पेपर टाइटल है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। यानी पार्ट ए में आपको पढ़नी है इकोलॉजी और पार्ट बी में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट। ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा क्योंकि इसमें वेस्ट पॉल्यूशन इन्वायरमेंट के बारे में पूरा अध्ययन आपको करना है। ठीक है, चलिए तो हम यूनिट बाय यूनिट यहाँ पर चर्चा करेंगे कि यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है। इसके पहले हम थोड़ा सा समरी आपको देना चाहेंगे आपके पूरे पाठ्यक्रम का यूनिट बाय यूनिट। चलिए, ये है आपके पास समरी यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला जो यूनिट है। ठीक है, इसमें आपके यूनिट का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन और सतत उपयोग। ये आपको पहले यूनिट में यानी पहले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग आपको 10 टॉपिक्स ऐसे पढ़ने हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और यहाँ से खूब प्रश्न पेपर में बनते हैं। अगला आपका है यूनिट नंबर सेकंड और दूसरा यूनिट है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। यानी इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यानी हिंदी में इसको कहते हैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है प्रश्न, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होती है। तो जब आप इसको पढ़े रहेंगे, आपको पता रहेगा, तभी आप बता पाएंगे। तो हम उसको थ्योरी में कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके तीसरे यूनिट पर कि तीसरा जो यूनिट आपका है उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना है सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज एंड कंजर्वेशन। यानी कि मृदा विज्ञान, मृदा स्वरूप, गुण और संरक्षण। यानी कि मिट्टी के बचाव, यानी कि मिट्टी जो है उसके जो क्षरण आजकल हो रहा है तो उसका कारण क्या है, इसके गुण क्या हैं और इसका स्वरूप कैसा है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं आपके चौथे यूनिट की। और चौथा यूनिट जो आपका है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, इसी के साथ साथ इस यूनिट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में बनते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पेपर में खूब पूछे जाते हैं। मैं एक आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न और रिटन पैटर्न दोनों का सैंपल पेपर दिखाऊंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले। और मेरा प्रयास यह है कि कल की क्लास में क्यों ना हम एक ओल्ड पेपर पर यानी एक अनसॉल्व पेपर पर चर्चा कर लें, क्योंकि सिलेबस आपको पता चल जाए, फिर आपको एक पेपर ओल्ड पेपर मिल जाए जिसके आधार पर आपको ये पता चल सके कि भाई कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आप अपने सिलेबस की तैयारी करें तो और अच्छे से आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम ले चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किस यूनिट की, यूनिट नंबर 4 की। और चौथा यूनिट आपका क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैव विविधता और संरक्षण, ये आपका यूनिट नंबर आपका 4 है, चौथा यूनिट है।
5वां यूनिट आपका है दोस्तों, देखिएगा, जिसमें आपको पढ़ना है फोटो जियोग्राफी, पादप भूगोल इसको कहते हैं, पादप भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट आपका देखेंगे, यूनिट नंबर यहाँ पर 6, जिसमें पढ़ना है आपको इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरण लेखा परीक्षा एवं स्थिरता। ये आपका यूनिट नंबर 6 है। 7वां यूनिट देखेंगे दोस्तों, 7वां यूनिट का आपके 7वें यूनिट का नाम है पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, यानी प्रदूषण अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण अपशिष्ट प्रबंधन और परिपथ अर्थव्यवस्था। ये आपका 7वां यूनिट है। बात कर लेंगे हम लास्ट यूनिट की, और आपका 8वां यूनिट है जिसका नाम है दोस्तों इन्वायरमेंटल इथिक्स, कार्बन क्रेडिट एंड रोल ऑफ जीआईएस। जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पूरे पाठ्यक्रम में, बार बार प्रश्न इससे एग्जामिनर देता है, ठीक है। तो हिंदी में समझ लेते हैं, पर्यावरणीय नैतिकता, कार्बन क्रेडिट और जीआईएस की यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की भूमिका क्या है, ये आपको पढ़ना है। तो ये आप लोगों ने देखा भाई यूनिट बाय यूनिट। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पर पूरा समरी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आगे मैं सिलेबस टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रत्येक यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जैसे यूनिट बाय यूनिट, यूनिट का नाम आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक यूनिट में आपको पढ़ना क्या है। चलिए यूनिट नंबर 1 हमने यहाँ पर बात की थी नेचुरल रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, लैंड का यूटिलाइजेशन, यानी जो मिट्टी है उसका यूटिलाइजेशन पढ़ना है, सॉइल डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट, ये आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। सेकंड यूनिट देखेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जिसमें डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। तो मुझे आशा है कि भाई मैं इसको यूनिट बाय यूनिट क्या बताने का प्रयास जो रहा वो मैंने बता दिया। अब मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के साथ, जिसमें हम पेपर को सॉल्व भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी कि सिलेबस के आधार पर कौन कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। फिर आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी। अब हम जान लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है। पेपर का पैटर्न ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। तो पेपर का पैटर्न जो है वो आधारित होता है आपके यूनिवर्सिटी पर। विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय विभिन्न विभिन्न पेपर पैटर्न पर अपना पेपर करवाती हैं। सभी का सिलेबस सेम है, लेकिन पेपर पैटर्न अलग अलग है। जैसे कि हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहेंगे। देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं वो इवन एंड ऑड सेमेस्टर के आधार पर होते हैं, इवन एंड ऑड सेमेस्टर के आधार पर होते हैं, ठीक है। जिसमें जो इवन सेमेस्टर आपका है वो हो जाएगा सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6, ये आपका इवन सेमेस्टर है। ऑड सेमेस्टर में आपका हो जाएगा 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर। ये आपके सेमेस्टर हो गए इवन एंड ऑड के आधार पर। अब क्या होता है कि कुछ विश्वविद्यालय जो पेपर अपना करवाती हैं इवन का, वो करवाते हैं एमसीक्यू मोड में। किस मोड में? एमसीक्यू, यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड में। और जिनका ऑड सेमेस्टर है, यूनिवर्सिटी का जो ऑड सेमेस्टर का पेपर है वो होता है किस मोड में? रिटन मोड में, ठीक है। रिटन मोड में लिखित परीक्षा कराई जाती है। तो जिनका इस बार इवन सेमेस्टर होगा उनका इस बार एमसीक्यू होगा। अब दिक्कत यह है कि भाई यहाँ ये किस किस यूनिवर्सिटी में लागू होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इवन एंड ऑड के आधार पर जो यूनिवर्सिटी अपना पेपर करवाती है उनमें सबसे पहली यूनिवर्सिटी है MJPRU बरेली विश्वविद्यालय। दूसरा है मां सुकाम्बरी विश्वविद्यालय जो कि सहारनपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जानती है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो कि कपिलवस्तु में है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपका है कानपुर यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। यहाँ पर जो पेपर होते हैं वो इवन एंड ऑड के आधार पर होते हैं। इवन इनका होता है ऑब्जेक्टिव मोड में और जो आपका ऑड सेमेस्टर है वो रिटन मोड में होता है। ये इतने जो भी हमारे
MJ PRU बरेली से होंगे, मां सुगामरा सहारनपुर से होंगे, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से होंगे, कानपुर विश्वविद्यालय से होंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से होंगे। इनका एग्जाम MCQ मोड में होगा इस बार 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर का। बाकी अदर विश्वविद्यालय के लिए बताता हूँ, ठीक है। कुछ विश्वविद्यालय का फिक्स होता है, इनका पेपर पैटर्न फिक्स होता है कि इनका पेपर इसी फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट पे होता है। और वो कौन सी है, MCQ यहाँ पर फिक्स होता है कि हर बार MCQ ही आता है। उन यूनिवर्सिटी के नाम बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहली यूनिवर्सिटी है आपकी DDU, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ठीक है। यहाँ पर पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरी यूनिवर्सिटी है आगरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय। यहाँ पर भी पेपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा MCQ पर ही होते हैं। तो इस बार भी जो भी स्टूडेंट DDU के हैं, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ के हैं, आगरा के हैं, इनका पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव मोड में कराया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लिखित पैटर्न पर कहाँ पर फिक्स होता है। फिक्स बात करेंगे लिखित एग्जाम कहाँ पर किस किस यूनिवर्सिटी में हर बार होता है। उसमें सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला यूनिवर्सिटी जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या यूनिवर्सिटी के नाम से जानते होंगे आप लोग। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है लिखित पैटर्न पर वो है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी पेपर लिखित होते हैं। तीसरा आपका है वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर भी पेपर हमेशा लिखित कराए जाते हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी है रज्जू भैया, चौथी यूनिवर्सिटी का नाम है रज्जू भैया, ठीक है। यहाँ पर भी जो पेपर होते हैं वो हमेशा लिखित कराए जाते हैं। बाकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते होंगे आप लोग, यहाँ पर भी बलिया यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर पेपर जो होते हैं वो लिखित पैटर्न के आधार पर हमेशा कराए जाते हैं। तो भाई मुझे आशा है कि आप सब लोग क्लियर हो गया होगा डाउट कि पेपर किस पैटर्न पर होगा इस बार, ठीक है। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है कि पेपर पैटर्न से लेकर कि हमारे एग्जाम किस पैटर्न पर होंगे सेमेस्टर 6 के, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, मैं आपको बता दूंगा कि आपका पेपर किस पैटर्न पर होगा। एक इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए है, जिनको इस बार PDF नोट्स चाहिए, ठीक है, हैंड रिटन यानी लिखित पैटर्न के आधार पर जिनको इस बार नोट्स चाहिए, उनके लिए हमने 199 का एक पैकेज रखा है जिसमें कंप्लीट नोट्स इस बार दिए जाएंगे, ठीक है। आपके सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, 199 में। और जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा यानी OMR सीट पर जिनका एग्जाम होगा MCQ के लिए, तो भाई MCQ के लगभग 1000 प्लस, ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज में आपको दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी होगा और लगभग 2 मॉडल पेपर होंगे, ठीक है, ये इंक्लूड कराए जाएंगे। ये सारी सुविधा तो आपको यहाँ पर पैकेज में मिल जाएगी। बाकी फ्री सुविधा भी आपको हमेशा मिलती है, जैसा कि आप सबको पता है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। टेलीग्राम का लिंक है SP स्टडी पॉइंट, सर्च कर लीजिएगा SP स्टडी पॉइंट, आप लोग सर्च करेंगे चैनल पर टेलीग्राम के तो मिल जाएगा, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के क्लास बिल्कुल फ्री में मिलते रहते हैं और PDF नोट्स भी आपको फ्री में अपलोड कराई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सबको हमारी जानकारी समझ में आई होगी। आपके सिलेबस का कंप्लीट जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर आपको अपलोड करा दूंगा सभी सब्जेक्ट के, जो कि वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।